Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारे जर्नी का अगला पड़ाव, एनिमल क्लासिफिकेशन का पार्ट 4। याद है ना, पार्ट 3 में हमने लोअर नॉन कॉर्डेट्स यानी प्लेटीहेल्मिन्थीज और एश्किलमिन्थीज तक पूरी तरह से खत्म किया था। आज हम एवोल्यूशन की सीढ़ी पर एक कदम और ऊपर चढ़ेंगे और पढ़ेंगे हायर नॉन कॉर्डेट्स के बारे में। बच्चों, एक बात पहले ही बता दूं, आज का लेक्चर आपके नीट और बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का ये वो फाइला हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो पेन, कॉपी और पूरा ध्यान सब यहां होना चाहिए। लेट्स बिगिन। देखो बच्चों, ये है हमारा आज का सफर, हमारा रोड मैप। हम एकदम लॉजिकल एवोल्यूशनरी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। हम शुरू करेंगे एनालिडा से, जहां हम पहली बार ट्रू सेगमेंटेशन देखेंगे। फिर आएगा किंग ऑफ द एनिमल किंगडम, सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा। उसके बाद हम मिलेंगे सॉफ्ट बॉडीड मोलस्का से, और आखिर में हम दो बहुत ही स्पेशल फाइला एकाइंडोडर्माटा और हेमिकॉर्डेटा को समझेंगे, जो नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच के ब्रिज का काम करते हैं। इस तरह से पढ़ने से आई प्रॉमिस यू सब कुछ आसानी से याद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हायर नॉन कॉर्डेट फाइलम से, फाइलम एनालिडा। बच्चों, बायोलॉजी में नाम में ही सब कुछ छुपा होता है। ये जो वर्ड है एनालिडा, ये आया है एक लैटिन वर्ड एनुलस से, जिसका मतलब होता है छोटी सी अंगूठी या लिटिल रिंग। आप अर्थवर्म को देखो, उसकी बॉडी पर छोटे छोटे रिंग्स बने होते हैं, जैसे एक के ऊपर एक अंगूठी रखी हो। और यही इनका सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये एनिमल किंगडम का पहला फाइलम है जहां हमें ट्रू सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म देखने को मिलता है। ये एक बहुत बड़ा एवोल्यूशनरी जंप है बच्चों, इसको स्टार मार्क कर लो। तो चलिए एक एक करके इनके कैरेक्टर्स को समझते हैं। पहला कैरेक्टर, बॉडी फॉर्म और सेगमेंटेशन। इनकी बॉडी लंबी होती है, सिलेंड्रिकल, जैसे एक पाइप हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। अब ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या है? स्क्रीन पर देखो। इसका मतलब है कि बॉडी सिर्फ बाहर से ही नहीं, बल्कि अंदर से भी सेगमेंट्स या टुकड़ों में बटी हुई होती है। हर सेगमेंट में कुछ ऑर्गन्स, जैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, रिपीट होते हैं। यही है ट्रू सेगमेंटेशन, जहां एक्सटर्नल डिवीजन इंटरनल डिवीजन से मैच करता है। अच्छा, अब दूसरा कैरेक्टर, हैबिटेट। ये रहते कहाँ हैं? तो बच्चों, ये आपको हर जगह मिलेंगे। कुछ मरीन होते हैं, यानी समुंदर के खारे पानी में, कुछ फ्रेश वाटर यानी नदी तालाब के मीठे पानी में, और कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी जमीन पर, जैसे आपका अपना अर्थवर्म। ज्यादातर एनालिड्स फ्री लिविंग होते हैं, यानी आजादी से रहते हैं, अपना खाना खुद ढूंढते हैं। लेकिन कुछ, जैसे कि लीच यानी जोंक, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। एक्टो का मतलब बाहर और पैरासाइट का मतलब दूसरे पर निर्भर। तो ये दूसरे एनिमल्स की बॉडी के बाहर चिपक जाते हैं और उनका खून पीते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 स्टार पॉइंट पर, बॉडी कैविटी। ये एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इनमें 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये बाइलैटरली सिमेट्रिकल भी हैं, मतलब इनकी बॉडी को सिर्फ एक ही प्लेन से 2 बराबर हिस्सों में काट सकते हैं। ये दोनों फीचर्स हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन यहां जो नया और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है यूकोलोमेट। स्क्रीन पर देखो, यू का मतलब होता है सच्चा या ट्रू, और कोलम का मतलब है बॉडी कैविटी। याद करो, एश्किलमिन्थीज स्यूडोकोलोमेट थे, उनके पास फॉल्स कोलम था। एनालिड्स पहले एनिमल्स हैं जिनके पास ट्रू बॉडी कैविटी है, एक ऐसी कैविटी जो हर तरफ से मेसोडर्म से लाइंड होती है। बच्चों, ये एवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कदम है। इस ट्रू कोलम की वजह से ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप हो पाए। अब बात करते हैं लोकोमोशन की, यानी ये चलते फिरते कैसे हैं। इस फाइलम में आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। पहला देखो, अर्थवर्म। इसके पास सेटाई होते हैं। ये छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जो जमीन को पकड़कर आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे क्लाइंबर रॉक पर अपनी पकड़ बनाता है। दूसरा एग्जाम्पल है नेरीज, जो एक मरीन एनालिड है। इसके पास होते हैं पैरापोडिया। पैरा मतलब साइड में और पोडिया मतलब पैर। तो ये बॉडी के साइड से निकले हुए फ्लैशी पैडल जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जो पानी में स्विमिंग में हेल्प करते हैं, जैसे बोट के ओर्स। और तीसरा है लीच। इसके पास आगे और पीछे सकर्स होते हैं। ये इन सकर्स से चिपककर इंचवॉर्म की तरह आगे बढ़ता है। अब एक और फीचर, इनकी बॉडी के ऊपर एक पतली नॉन सेल्यूलर क्यूटिकल की लेयर होती है जो इनको प्रोटेक्शन देती है और उन्हें सूखने से बचाती है। और फाइनली रिप्रोडक्शन। इस फाइलम में दोनों तरह के एनिमल्स मिलते हैं। कुछ हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी एक ही एनिमल में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अर्थवर्म। और कुछ यूनिसेक्सुअल होते हैं, जैसे नेरीज, जहां मेल और फीमेल एनिमल्स अलग अलग होते हैं। तो चलो एग्जाम्पल्स को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। पहला, हम सबका जाना पहचाना अर्थवर्म, जिसे किसान का दोस्त या फ्रेंड ऑफ फार्मर्स कहते हैं। याद रखना,
इसमें लोकोमोशन सीटे से होता है। दूसरा है लीच यानी जोंक, एक एक्टोपैरासाइट जिसके पास सकर्स होते हैं। और तीसरा नीरीज, जिसे सैंडवर्म भी कहते हैं, जो अपने पैरापोडिया की हेल्प से समुद्र में स्विम करता है। ये तीनों एनालिडा के क्लासिक एग्जाम्पल्स। चलिए, एनालिडा के बाद अब हम आते हैं एनिमल किंगडम के सबसे बड़े, सबसे सक्सेसफुल और सबसे डाइवर्स फाइलम पर, फाइलम आर्थ्रोपोडा। फिर से नाम को तोड़ते हैं। आर्थ्रो का मतलब है जॉइंटेड यानी जुड़े हुए, और पोडा का मतलब है अपेंडेजेस जैसे कि लेग्स या एंटेने। तो आर्थ्रोपोडा का सीधा साधा मतलब है एनिमल्स विथ जॉइंटेड लेग्स। आपने कॉकरोच या क्रैब की टांगें देखी हैं? वो सीधी नहीं होती, बीच बीच में जॉइंट से मुड़ी ही होती हैं। यही इनका सबसे बड़ा डिफाइनिंग फीचर है। अब इस स्लाइड को ध्यान से देखो। ये आपको इस फाइलम की सक्सेस की कहानी बताती है। इस प्लैनेट पर जितने भी एनिमल्स हैं, उनमें से 2/3 से ज़्यादा यानी लगभग 70% सिर्फ इसी फाइलम के मेंबर्स हैं। बच्चों, इसका मतलब ये है कि अगर आप दुनिया के सारे एनिमल्स को एक कमरे में इकट्ठा करो तो 3 में से 2 एनिमल्स आर्थ्रोपॉडी होंगे। इतने सक्सेसफुल हैं ये आपको हर जगह मिलेंगे, गहरे समंदर से लेकर ऊंचे पहाड़ों तक, गर्म रेगिस्तान से लेकर ठंडे ग्लेशियर्स तक। जमीन, पानी, हवा, ऐसी कोई जगह नहीं जहां आर्थ्रोपॉड्स ना हो। अब आते हैं इनके बॉडी प्लान पर। देखो, बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूकोलोमेट, बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड सेगमेंटेड। ये सारे फीचर्स आपको जाने पहचाने लग रहे हैं ना? बिल्कुल, ये सारे एडवांस्ड फीचर्स इन्होंने एनालिडा से इनहेरिट किए हैं। एवोल्यूशन में हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं। तो अब सवाल ये है कि ये इतने सक्सेसफुल क्यों हैं? उसका एक बहुत बड़ा राज है इनका चिटिनस एक्सोस्केलेटन। देखो स्क्रीन पर, इनकी बॉडी के बाहर एक बहुत ही मजबूत कवच जैसा कवर होता है जिसे हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। एक्सो मतलब बाहर। ये चिटिन नाम के एक स्पेशल पॉलीसैकेराइड से बना होता है। ये इनको दुश्मनों से बचाता है, बॉडी को सपोर्ट देता है और पानी को उड़ने से भी रोकता है। लेकिन इस कवच का एक नुकसान भी है, क्योंकि ये हार्ड है, इसके रहते हुए एनिमल ग्रो नहीं कर सकता। तो इसका सोल्यूशन है मॉल्टिंग या एक्टिडाइसिस। टाइम टू टाइम ये आर्थ्रोपॉड अपनी पुरानी खाल या एक्सोस्केलेटन को उतार कर फेंक देता है और उस टाइम पीरियड में तेजी से ग्रो करता है जब तक कि नया एक्सोस्केलेटन हार्ड ना हो जाए। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। ये बहुत सिंपल है। दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, मतलब मेल आर्थ्रोपॉड और फीमेल आर्थ्रोपॉड हमेशा अलग अलग होते हैं। अब जरा इनके एग्जाम्पल्स की लिस्ट देखो और इनकी डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करो। यहाँ पानी में रहने वाला क्रैब है, जाला बुनने वाली स्पाइडर है, जहरीला स्कॉर्पियन बिच्छू है, धीरे धीरे चलने वाला मिलीपीड है, तेजी से भागने वाला सेंटीपीड कनखजूरा, हमारे घरों में आमतौर पर मिलने वाला कॉकरोच है, हवा में उड़ने वाली खूबसूरत बटरफ्लाई, तितली, और हमें शहद देने वाली हनी भी, मधुमक्खी भी इसी फाइलम में आते हैं। सोचो, एक स्पाइडर और एक बटरफ्लाई कितने अलग हैं, लेकिन उनका बेसिक बॉडी प्लान यानी जॉइंटेड अपेंडेजेस और एक्सोस्केलेटन बिल्कुल सेम है। यही है आर्थ्रोपोडा की खासियत। आर्थ्रोपोडा के बाद अब हम आते हैं एनिमल किंगडम के सेकंड लार्जेस्ट फाइलम पर, फाइलम मोलस्का। मोलस्का वर्ड आया है लैटिन वर्ड मोलस से, जिसका मतलब होता है सॉफ्ट। तो ये हैं सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। इनकी बॉडी बहुत नरम और मुलायम होती है। ये कहाँ रहते हैं? ज्यादातर एक्वाटिक होते हैं, यानी पानी में रहते हैं। उनमें से भी ज्यादातर मरीन होते हैं, जैसे कि ऑक्टोपस। कुछ फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, जैसे कुछ स्नेल्स, और कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, यानी जमीन पर रहते हैं, जैसे गार्डन स्नेल। अब इनके बॉडी प्लान को देखते हैं। बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूकोलोमेट। ये दोनों फीचर्स तो अब कॉमन हो गए हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ा चेंज है। इनकी बॉडी नॉन सेगमेंटेड होती है। एनालिडा और आर्थ्रोपोडा की तरह इनमें सेगमेंट्स नहीं होते। बॉडी सॉफ्ट होती है। ज्यादातर में बायलैटरल सिमेट्री होती है, लेकिन कुछ में, जैसे स्नेल, शेल की ट्विस्टिंग की वजह से, जिसे टॉर्जन कहते हैं, एडल्ट स्टेज में बॉडी एसिमेट्रिकल हो जाती है। तो बच्चों, इनकी बॉडी का बेसिक प्लान समझो। इनकी बॉडी 3 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। स्क्रीन पर स्नेल के डायग्राम को ध्यान से देखो। सबसे आगे है हेड, जहां पर इनके सेंसरी ऑर्गन्स जैसे आंखें और टेंटिकल्स होते हैं, जिससे ये आसपास के माहौल को सेंस करते हैं। नीचे की तरफ एक बड़ा सा मस्कुलर फुट होता है, जिसकी मसल कॉन्ट्रैक्शन से ये चलते हैं। और ऊपर शेल के अंदर एक गुंबद जैसा विसरल मास होता है। इसी विसरल मास के अंदर इनके सारे जरूरी इंटरनल ऑर्गन्स जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब कुछ सेफ रहता है। अब ये जो विसरल मास है, ये एक पतली सी स्किन जैसी लेयर से ढका रहता है, जिसे कहते हैं मैंटल। ये मैंटल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही मैंटल अपने ऊपर एक हार्ड कैल्केरियस शेल को बनाता है। कैल्केरियस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ। ये शेल बॉडी को प्रोटेक्शन देता है।
अब ये शेल अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग हो सकता है। ये एक्सटर्नल हो सकता है यानी बॉडी के बाहर, जैसे कि स्नेल में। ये इंटरनल हो सकता है यानी बॉडी के अंदर छुपा हुआ, जैसे कटल फिश में। या फिर ये एब्सेंट भी हो सकता है, जैसे कि ऑक्टोपस में। और रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये भी यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग अलग। एग्जाम्पल्स देखिए। स्क्रीन पर पहला है स्नेल, जिसे हम आमतौर पर अपने गार्डन्स में देखते हैं, और दूसरा है ऑक्टोपस। बच्चों, ऑक्टोपस को सभी इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट एनिमल माना जाता है। इसका नर्वस सिस्टम काफी एडवांस्ड होता है। ये शिकारियों से बचने के लिए अपना रंग बदल सकता है, बैकग्राउंड में कैमोफ्लेज कर सकता है, और बहुत ही फैसिनेटिंग क्रीचर। चलिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं एक और बहुत ही यूनिक फाइलम की तरफ, फाइलम एकिनोडर्मेटा। नाम को समझो। एकिनो का मतलब होता है स्पाइनी या कांटेदार, और डर्मा का मतलब होता है स्किन। तो इनकी स्किन पर कांटे यानी स्पाइन्स होते हैं। आपने स्टारफिश को देखा होगा, उसकी स्किन रफ होती है। अब इनके हैबिटेट की बात करते हैं, जो बहुत बहुत स्पेसिफिक है। बच्चों, इस बात को अपने दिमाग में लॉक कर लो। दीज एनिमल्स आर फाउंड ओनली इन ओशन। ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। आपको ये फ्रेश वाटर या जमीन पर कभी नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ समुंदर में। बच्चों, अब जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं उस पर 10 स्टार लगा लो। एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये पॉइंट है इनकी सिमेट्री के बारे में। इनका बॉडी प्लान ट्रिप्लोब्लास्टिक और यूकोलोमेट है, ये तो ठीक है, लेकिन इनकी सिमेट्री बहुत अजीब है। जब ये लार्वल स्टेज में होते हैं तब इनकी बॉडी बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होकर एडल्ट बनते हैं इनकी सिमेट्री बदलकर रेडियल हो जाती है। स्पेसिफिकली पेंटामरस रेडियल सिमेट्री, मतलब इनकी एडल्ट बॉडी को 5 अलग अलग प्लेन से 2 बराबर हिस्सों में काटा जा सकता है। ये ड्यूअल सिमेट्री शो करना इस फाइलम का एक बहुत ही अनोखा कैरेक्टर है। अब दूसरा स्पेशल फीचर, लोकोमोशन। ये चलने के लिए ट्यूब फीट का इस्तेमाल करते हैं, और ये ट्यूब फीट काम करते हैं एक यूनिक वाटर वैस्कुलर सिस्टम के प्रेशर से। बॉडी के अंदर पानी का एक नेटवर्क होता है, जिसके प्रेशर से ये ट्यूब फीट आगे पीछे होते हैं और एनिमल मूव करता है। कुछ सेडेंट्री भी होते हैं। इनका स्केलेटन बॉडी के अंदर होता है, इसीलिए इसे एंडोस्केलेटन कहते हैं, और ये छोटे छोटे कैल्केरियस प्लेट्स या कांटों से बना होता है, जिन्हें ऑसिकल्स कहते हैं। अब आते हैं इनकी एक और अमेजिंग एबिलिटी पर, इनकी सुपर पावर। बच्चों, इनके पास रीजेनरेशन की बहुत ही जबरदस्त पावर होती है। रीजेनरेशन का मतलब है अपने खोए हुए बॉडी पार्ट को दोबारा से ग्रो कर लेना। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है स्टारफिश। अगर स्टारफिश का एक आर्म कट जाए या टूट जाए तो वो उसको पूरी तरह से दोबारा उगा सकती है। कुछ केसेस में तो टूटे हुए आर्म से पूरी नई स्टारफिश बन जाती है। बहुत ही अमेजिंग फीचर है। अब बात करें रिप्रोडक्शन की, तो दीज एनिमल्स आर मोस्टली यूनिसेक्सुअल, और एग्जाम्पल्स हैं स्टारफिश, सी अर्चिन और सी कुकम्बर। तो बच्चों, इसके साथ हमने नॉन कॉर्डेट्स के सभी मेजर फाइला पढ़ लिए हैं, प्लैटीहेल्मिन्थीस से लेकर एकिनोडर्माटा तक। अब मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, ये सारे थे नॉन कॉर्डेट्स। अगला बड़ा ग्रुप है कॉर्डेट्स, जिसमें मछलियां, बर्ड्स और हम इंसान आते हैं। तो क्या इन दोनों बड़े ग्रुप्स के बीच में कोई कनेक्शन है? कोई पुल, कोई ब्रिज, कोई कनेक्टिंग लिंक है? क्या कोई ऐसा एनिमल ग्रुप है जिसमें नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स दोनों के कैरेक्टर्स मौजूद हों? और इसका जवाब है बिल्कुल है। और वो कनेक्टिंग लिंक है फाइलम हेमिकॉर्डाटा। बच्चों, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइलम है। पहले इसको कॉर्डाटा के अंदर ही रखा जाता था, लेकिन अब इसको नॉन कॉर्डेट्स में एक अलग फाइलम बना दिया गया है। नाम का मतलब समझो। हेमी का मतलब होता है आधा या हाफ, और कॉर्डाटा का रेफरेंस है नोटोकॉर्ड से। तो ये हैं हाफ कॉर्डेट्स। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ कैरेक्टर्स नॉन कॉर्डेट जैसे हैं और कुछ कैरेक्टर्स कॉर्डेट जैसे। इसीलिए ये नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक माने जाते हैं। इनकी बॉडी को देखो, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। सबसे आगे का हिस्सा है प्रोबोसिस, बीच का हिस्सा है कॉलर, और पीछे का लंबा सा हिस्सा कहलाता है ट्रंक। अब इनका नाम हेमिकॉर्डाटा क्यों है? क्योंकि इनके कॉलर रीजन में एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसे स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। पहले इसे नोटोकॉर्ड ही समझा जाता था, लेकिन ये ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं है। इसीलिए हेमी या हाफ कॉर्डेट्स। इन्हें आमतौर पर एकॉर्न वर्म्स भी कहते हैं, क्योंकि इनका प्रोबोसिस एकॉर्न फ्रूट जैसा दिखता है। ये भी एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं और समुद्र की रेत में बिल बनाकर रहते हैं। इनमें कॉर्डेट्स जैसा एक इंपॉर्टेंट फीचर है, इनके पास फेरेंजियल गिल्ट स्लिट्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ये फीचर हम आगे कॉर्डेट्स में भी देखेंगे। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये यूनिसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट हो सकते हैं। इसके सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं बैलेनोग्लॉसिस और सैकोग्लॉसिस।
तो बच्चों, इसके साथ हमने सारे हायर नॉन कॉर्डेट फाइला सक्सेसफुली कवर कर लिए हैं। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो, अब एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक क्विक रैपिड फायर रिकैप करते हैं, जिससे ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में परमानेंटली फिक्स हो जाएं। बच्चों, ये टेबल आपके लिए फेविकॉल का काम करेगा। सभी स्टूडेंट्स इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बेस्ट टूल है। चलो मेरे साथ इसको रिवाइज करो। फाइलम एनालिडा, यूनिक कैरेक्टर, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। फाइलम आर्थ्रोपोडा, यूनिक फीचर, जॉइंटेड अपेंडेजेस। फाइलम मोलस्का, यूनिक फीचर, मैंटल एंड शेल। फाइलम इकाइनोडर्मेटा, यूनिक फीचर, वाटर वैस्कुलर सिस्टम एंड ट्यूब फीट। फाइलम हेमिकॉर्डेटा, यूनिक फीचर, बॉडी डिवीजन इनटू प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक। देखा कितना आसान है इनको कंपेयर करना। और ये हैं हमारे फाइनल गोल्डन एग्जाम पॉइंट्स। बेटा, इन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लो, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। 1. एनालिडा, पहले यूकोलोमेट, जिनके पास ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। 2. आर्थ्रोपोडा, एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम, जिनके पास काइटिनस एक्सोस्केलेटन है। 3. मोलास्का, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, जिनकी बॉडी सॉफ्ट है और मैंटल से कवर्ड है। 4. एकाइनोडोमेटा, सिर्फ मरीन होते हैं, एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है और इनके पास रीजनरेशन की पावर होती है। 5. और हेमिकॉर्डेट्स, ये नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। ये पॉइंट्स बिल्कुल नहीं भूलने। तो इसके साथ हमारा नॉन कॉर्डेट्स का सफर यहाँ पूरा होता है। अब एनिमल क्लासिफिकेशन के पार्ट 5 में हम एक नए और एक्साइटिंग ग्रुप में एंटर करेंगे, द कॉर्डेट्स। हम देखेंगे कि कॉर्डेट्स के बेसिक फीचर्स क्या हैं और उनकी अमेजिंग क्लासेस जैसे पाइसिस, फिशेस, एम्फीबिया, फ्रॉग्स, रेप्टिलिया, स्नेक्स, आव्स, बर्ड्स और हमारी अपनी क्लास मैमालिया को डिटेल में समझेंगे। तो अगले लेक्चर के लिए तैयार रहना। This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity.